వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్ టీవీ. నేను రాజీవ్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పట్టణంలోని బిస్మిల్లా మస్జిద్లో పవిత్ర రంజాన్ మాసంలోని షబె ఖదార్ సందర్భంగా ప్రత్యేక నమాజ్ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఫ్తీ అబ్దుల్ మొయిజ్ షంజీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా షబె ఖదర్ ప్రాముఖ్యతపై బయాన్ నిర్వహించారు. ముస్లిం సోదరులు భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రార్థనలు, దువాలు చేశారు. సమాజ శ్రేయస్సు, దేశంలో శాంతి, సౌభ్రాతృత్వం నెలకొనాలని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక మెట్పల్లి ముస్లిం సోదరులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం భక్తులకు స్వీట్లు పంపిణీ చేసి కార్యక్రమాన్ని ముగించారు. उसके बाद रुकू का नंबर आता तो रुकू लंबा होता, उसके बाद सजदा फरमाते तो हजर के लंबा करते कि कभी कभी कैसे बना मांगता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तअव्वज़ू कि नमाजों के अंदर अल्लाह ताला से मांगो इन चीजों को, फितनों से बचने को मांगो, जिद्दों का फितना, मुर्दों का फितना। आदमी अगर फितने में पड़ गया तो फिर आदमी का ईमान उसके हाथ से निकल जाता है। और आदमी हर कोई कब्र के अजाब के बारे में जब गलती नहीं, शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा कि सबसे छोटा अजाब जो कब्र में इंसान की पसलियां ऐसा आपस में मिल जाए, ये सबसे छोटा अजाब होगा कब्र के अंदर। हदीसों के अंदर है कि कब्र में एक एक अज़दहा जो आदमी के ऊपर मुसल्लत होगा, एक मरतबा अज़दहा डंक मारेगा तो आदमी 70 हाथ अंदर जमीन में धंसेगा, इतना पावरफुल उसका डंक होगा। ऐसे खतरनाक किस्म के अज़ाबात होंगे कब्र के अंदर। तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं कब्र के अजाब से बच जाऊं। तो हमारे खाते में अब तक कोई गुनाह भी नहीं तो तुमको इतना ज़्यादा रोने की क्या ज़रूरत। तो उस बच्चे ने कहा कि चचा जान, मेरी ज़िंदगी का जो वक्त अल्लाह की याद के बग़ैर गुज़र गया, अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुज़र गया, मुझे उस वक्त के ऊपर रोना आता है। 12 साल के बच्चे के अंदर इतनी समझ थी कि वो बच्चा कहने लगा कि जो वक्त अल्लाह के ज़िक्र से खाली गुज़र गया, जिस वक्त में मैं अल्लाह ताला का ना ज़िक्र कर सका, ना अल्लाह को याद कर सका, उस वक्त को याद कर कर मुझे रोना आता है। तो बाद में हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि ने पता किया तो वो बच्चा सैयद घराने का था। सैयद का मतलब बीबी फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली की औलाद में था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के घराने का वो बच्चा था। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान की ज़िंदगी का हर वक्त कीमती है, हर लम्हा, हर घड़ी कीमती। हदीस पाक में है कि जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद अपनी ज़िंदगी के उस वक्त के ऊपर रोना आएगा जो वक्त अल्लाह की याद के बग़ैर गुज़र गया, अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुज़र गया। तो मेरे भाइयों, ताक़ रातें इबादतों के वास्ते, रमज़ान इबादतों के वास्ते, ज़िंदगी इबादतों के वास्ते, इसकी कदर करने की ज़रूरत। मगर इंसान का नफ्स आदमी को झुकने नहीं देता और शैतान का भी बड़ा ज़ोर लगा रहता है कि आदमी इबादतों से बचा रहे हैं। और इबादत करने में बाज़ दफ़ा थोड़ी तकलीफ़ भी होती है। इबादतें जितनी भी है थोड़ी तकलीफ़ के साथ है। तकलीफ़ इंसान की खुशी में उस वक़्त बदलती है जब आदमी जुस्तजू के साथ इबादत करता है। अगर दिल में शौक़ है इबादत करने का तो तकलीफ़ महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर दिल में शौक़ नहीं है तो हर इबादत आदमी को मुसीबत लगेगी, थोड़ा सा परेशान करेगी आदमी। आज क्या है 27वें ताख़रात, मग़रिब की सैरन के साथ रात शुरू हो जाती है। इफ्तार जिस वक़्त हम लोग करते हैं रात शुरू हो जाती है, और सहरी का जब सैरन बजता है या फजर की जब तक अज़ान होती है तब तक ये रात रहती है। तो ये पूरी रात में इंसान कई काम करता है। मिसाल के तौर पर इफ्तार भी कर लिए, मगरिब पढ़ लिए, इशा पढ़ लिए,
बाज़ार गए, दोस्तों के साथ बातचीत भी हुई, कहीं पर बैठ के चाय वगैरह भी हुई, कहीं खड़े कर गुफ्तगू हुई, फिर आदमी घर भी गया, बीवी बच्चों के साथ भी कुछ वक्त गुजारा, फिर वापस मस्जिद आया, नमाज़ पढ़ा, तरावी पढ़ा, दरमियान में नींद का तकाज़ा हो गया, सो गया आदमी। कई काम आदमी एक रात में करता है, कई काम आदमी एक रात में करता है। इन सारे कामों में ताक रातों में हम लोग बयान भी सुनते हैं, दुआ भी करते हैं, और कुछ लोग ज़िक्र भी कर लेते हैं। तो ये जितने काम आदमी कर रहा है, उन सारे कामों में सबसे अच्छा काम क्या है? सबसे अच्छा काम क्या है समीर? सबसे अच्छा काम क्या है? मगरिब के इफ्तार से लेकर सहरी तक हम लोग जितने काम कर रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा काम क्या है? क्या है सबसे अच्छा काम? अहरार, क्या है सबसे अच्छा काम? सो रहे आप, सुन रहे नहीं। मगरिब के इफ्तार से लेकर सहर तक किए जाने वाले कामों में सबसे अच्छा काम इबादत है। भाई आदमी खा रहा है, उसको इबादत के बराबर तो नहीं बोलेंगे। आदमी सो रहा है, उसको इबादत के बराबर तो नहीं बोलेंगे। लेकिन एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है तो ये तो सबसे बड़ी इबादत है। रूए ज़मीन की सबसे बड़ी इबादत नमाज। बयान सुन रहा है आदमी, ठीक है, वो भी इबादत है अगर अच्छी नीयत के साथ बैठकर सुन रहा है। अच्छी नीयत का मतलब अमल की नीयत से अगर आदमी सुने बयान को, दीन की आज़मत के साथ अगर कोई आदमी बयान को सुने कि खुदा रसूल की बात है, मैं इसके ऊपर अमल करूँगा, तो वो भी इबादत है। लेकिन बयान सुनने की इबादत से ज़्यादा बड़ी इबादत नमाज की इबादत है। जो वक्त आदमी नमाज में गुजार दे वो सबसे बड़ी इबादत। एक आदमी कुरान पढ़ रहा है, वो भी इबादत है, लेकिन कुरान से ज़्यादा बड़ी इबादत नमाज में वक्त लगाना है। एक आदमी दुआ कर रहा है, वो भी इबादत, लेकिन दुआ से बड़ी इबादत नमाज में अपना वक्त लगाना है। तो इस किस्म की जो रातें हैं, इन रातों के अंदर क्यों ना हम अपना ज़्यादा सा वक्त नमाज़ों में लगाएं। इसीलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान में तरावीह की नमाज़ दी। आम नमाज़ों से हटकर आम दिनों में तरावीह की नमाज़ नहीं होती, रमज़ान में होती। तो रमज़ान के अंदर आदमी तरावी पढ़ता है तो अपने रोज़ाना के 1, 1.5, 2 घंटे आदमी एक्स्ट्रा देता है तरावी के लिए। और ये दिन भर अंजाम दी जाने वाली इबादतों में सबसे अहम और सबसे बड़ी इबादत है तरावी की नमाज। या जो वक्त भी आदमी का नमाज में खड़े होकर गुज़र जाए, वो वक्त सबसे अच्छा वक्त है आदमी का। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में नमाज़ें ज़्यादा पढ़ते थे। सूरह मुज़म्मिल है, उसका तर्जुमा पढ़ना चाहिए, उसकी तफसीर पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़कर सोने वाले। मुज़म्मिल कहते हैं चादर ओढ़कर सोने वाले, और मुद्दस्सिर कहते हैं चादर लपेट कर सोने वाले। तो दोनों जगह पर अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये नाम से पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़कर सोने वाले, उमिल लैला इल्ला क़लीला, रात भर नमाज पढ़ो या रात के थोड़े हिस्से में नमाज पढ़ो। निस्फ़हु अविन उस्मिनहु क़लीला, रात के आधे हिस्से में यानी आधी रात नमाज पढ़ो या उससे कम पढ़ो। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, या आधी रात से